मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो के संबंध में यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ियों के मध्य, दो पहाड़ियों या कह लीजिए पर्वतों, दो पहाड़ियों एवं पर्वतों के मध्य आने जाने वाले मार्ग को दर्रा कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के मतलब उन राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेशों की जिनमें भारत के प्रमुख दर्रे अवस्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में भारत का काराकोरम दर्रा अवस्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, जो लद्दाख में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है 5540 मीटर। कहीं कहीं आपको थोड़ा मोड़ा कम बेसी इसका ऊंचाई देखने को मिलेगा, तो उससे कोई भी मतलब नहीं है। जो मेन है पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा। इसके बाद में थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये जो लद्दाख है पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 को 31 अक्टूबर सन 2019 को इसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और इसके बाद में चांगला दर्रा जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, और इसके बाद में आपका जम्मू कश्मीर से पहले बात कर लेते हैं लद्दाख की। लद्दाख की दो राजधानियां हैं, एक है लेह है आपका गर्मी में है, और इसके बाद में कारगिल एक राजधानी है इसकी, वो ठंडी में है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर है जो है यहाँ पे है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल एवं लेह से जोड़ता है, और विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर जो जोजिला दर्रे में अवस्थित है इसको कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 5325 मीटर। और इसी ऊंचे सड़क मार्ग को 2006 में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा हाईवे जिसका नाम है NH-44 है, और इसके बाद में भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जिसका नाम है NH-47A, जो केरल के वेम्बनाड झील के बेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। और इसके बाद में नेशनल हाईवे 1 प्लस में नेशनल हाईवे 2 को यदि जोड़ दिया जाएगा तो इसको GT रोड कहा जाता है, जिसका नाम होता है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसकी मरम्मत शेरशाह सूरी ने करवाई थी। और इसके बाद में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने शहरों को जोड़ा जाता है, तो ये आपके यहाँ 4 शहर, एक है दिल्ली है, एक है मुंबई है, एक चेन्नई हो जाएगा, और एक कोलकाता हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सबसे पहले हम लोग जितने सभी प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका एक यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक काराकोरम दर्रा होता है, और इसके बाद में यहाँ पे होता है चांगला दर्रा होता है। और भी दर्रे लद्दाख में हैं, लेकिन हम लोग दो ही की बात करेंगे, काराकोरम दर्रा और चांगला दर्रा। और इसके बाद में इसको देखिए, यहाँ से थोड़ा सा मिला दीजिए। तो यहाँ से जब आप इसको मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में आपका होता है बुर्जिल दर्रा होता है, जोजिला दर्रा होता है, पीर पंजाल दर्रा होता है, और इसके बाद में आपका बनिहाल दर्रा हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आपका होता है बड़ा लाचा दर्रा, इसके बाद में होता है रोहतांग दर्रा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जेलेपला दर्रा, ये गलत है, जेलेपला दर्रा आपका सिक्किम में होता है। और इसके बाद में यहाँ पे सिपकिला दर्रा भी हो जाएगा, ये सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में केवल हम लोग 3 दर्रे की बात करेंगे। एक आपका होता है माना दर्रा,
और इसके बाद में नीति दर्रा और इसके बाद में लिपुलेख दर्रा होता है। फिर देखिए यहाँ पे जो सिक्किम है, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक आपका नाथुला दर्रा है और जेलेपला दर्रा है। और इसके बाद में यहाँ बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे है यांगयाब दर्रा है और इसके बाद जस्ट इसके नीचे हो जाएगा आपका दीफू दर्रा है और जस्ट इसके नीचे होता है पांग साउ दर्रा। तो पांग साउ दर्रा यहाँ पे है और इसके बाद में आपका यहाँ पे बात कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको कहते हैं मणिपुर। तो जो आपका मणिपुर है, मणिपुर में आपका तुजू दर्रा अवस्थित है। और इसके बाद यहाँ देखिए बात कर लेते हैं जो भारत का पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे हो जाएगा थाल घाट महाराष्ट्र में, भोर घाट भी महाराष्ट्र में और इसके बाद में यहाँ पे होता है पाल घाट हो जाएगा। तो पाल घाट आपका केरल में अवस्थित है। अब देखिए हम लोग बारी बारी से इनका मतलब अध्ययन करेंगे, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है और इसको मैं ट्रिक के द्वारा भी बताया हूँ। तो यहाँ अभी हम लोग बात किए थे काराकोरम दर्रा, तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो आपका जोजिला दर्रा, इसको यहाँ कर लीजिएगा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, थोड़ा इसमें रंग दे दिया है। और इसके बाद में जो बड़ा लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में है और जो सिपकिला है ये भी हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पे एक रोहतांग दर्रा भी हो जाता है और यहाँ पे नीति माना पास हो जाता है, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो अभी बात किए थे लद्दाख में काराकोरम दर्रा और चांगला दर्रा की बात किए थे। और इसके बाद में आपका जम्मू कश्मीर में अभी हम लोग बात किए थे जोजिला दर्रा और इसके बाद में आगे बात करेंगे बुर्जिल दर्रा, फिर पंजाल और बनिहाल दर्रे की बात करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका यदि आपसे पूछा जाएगा कि एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पे अवस्थित है, तो एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग लेह में अवस्थित है जिसकी लंबाई है 14 किलोमीटर, जो आपका जोजिला दर्रा में अवस्थित है। इसके बाद में बुर्जिल दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है और पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। फिर बाद में बात करते हैं बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को ये भी जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद में बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग अवस्थित है जिसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर। अब इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक आपका जम्मू है, जम्मू ठंडी में होता है और श्रीनगर आपका गर्मी में होता है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जोजिला दर्रा हम लोग पढ़े थे, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं कि आपका कोई छोटा सा लड़का है उसे कहा जाता है बन्नी बाबू। पंजाल जो ज़िला है जम्मू का, वैसे जो पंजाल है वो जम्मू का ज़िला नहीं है, जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं। तो यहाँ पे ट्रिक के लिए मैं इसको बनाया हूँ, बन्नी बाबू पंजाल जो ज़िला है जम्मू का, बन्नी से बनिहाल दर्रा, बाबू से हो जाएगा आपका बुर्जिल दर्रा और इसके बाद में पंजाल से पीर पंजाल दर्रा, जो ज़िला से हो जाएगा जो ज़िला दर्रा और जम्मू का मतलब ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और इसके बाद में यहाँ पे सिपकिला दर्रा अवस्थित है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और इसके बाद में इसी सिपकिले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध भी अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद रोहतांग दर्रा मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है और भारत की, यहाँ पे लिख लीजिएगा, भारत की रेल सुरंग, भारत की सुरंग, यहाँ पे केवल लिखिएगा इतना ही, भारत की सुरंग, ज़्यादातर यही पूछता है। तो भारत की सुरंग जो अटल सुरंग है, भारत की सुरंग जो अटल सुरंग है वो आपका रोहतांग दर्रे में अवस्थित है जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे है बड़ा लाचा दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ने वाले मार्ग पर अवस्थित है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनको याद करने का तरीका है रोहित। कोई लड़का रोहित को मतलब समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहता है रोहित सिप बड़ा हिमा का है। रोहित वो जो सिप समुद्र में दिख रहा है बड़ा वाला वो हिमा का है। रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, सिप से हो जाएगा सिपकिला दर्रा, बड़ा से हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा, हिमा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और जो हिमा है हिमा दास को कहा जाता है डींग, डींग एक्सप्रेस भी हिमा दास को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए मैप में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए
तो यहाँ पे आपका बड़ा लाचा दर्रा है। ये जो जेलेपला दर्रा है गलत दिया है, जेलेपला दर्रा यहाँ पे है आपका सिक्किम में है। और इसके बाद में रोहतांग दर्रा, फिर शिवकिला दर्रा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बाद में हम लोग बात करते हैं, यदि देखिए थोड़ा सा बोलने में कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की। तो जो उत्तराखंड है उसकी दो राजधानी है, एक राजधानी इसका देहरादून और एक आपका ग्रीष्मकालीन जो राजधानी इसकी अभी बनाई गई है इसको गैरसैंण कहा जाता है। अभी उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत। इसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको हटाकर तीरथ सिंह रावत को बनाया गया है। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा अवस्थित है। नीति दर्रा और जो माना दर्रा है दोनों उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। तिब्बत की राजधानी है लहासा। और इसके बाद में जो लिपुलेख दर्रा है वो पिथौरागढ़, आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। और यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब की जाती है। पहले नाथुला दर्रे से की जाती थी जो सिक्किम में अवस्थित है। इसके बाद काला पानी जो क्षेत्र है ये आपका उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे में ही आता है। और इसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा माना दर्रा और इसके बाद में नीति दर्रा और ये लिपुलेख दर्रा। इसको याद करने का जो तरीका है तो ट्रिक मैं बनाया हूँ। माना कोई है, माना नामक का कोई लड़का है, माना नीति का लेख, माना नीति का लेख लेकर उतरा दर्रे में। तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लेख से लिपुलेख दर्रा, उतरा से हो जाएगा उत्तराखंड। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए मैं तो ये पहले ही संशोधित किया था। ये जो जोजिला दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर में और जो ये बड़ा लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद में जो शिवकिला दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे रोहतांग दर्रा, देखिए मैं मैप का इसीलिए ज़्यादातर प्रयोग करता हूँ कि मैप यदि एक बार आपके दिमाग में मतलब घुस गया तो समझ लीजिए सभी बातें आपको जल्दी निकलने वाली नहीं है। आप वैसे लिखित में भूल सकते हैं, ट्रिक भूल सकते हैं, लेकिन यदि मैप याद है तो आप जैसे ही आँख बंद करेंगे आपको याद आ जाएगा बुर्जिल दर्रा। और इसके बाद में आपका क्या होता है बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और जो बनिहाल दर्रा, ये सब जो दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में। और जो काराकोरम दर्रा हो गया और इसके बाद में चांगला दर्रा लद्दाख में और इसके बाद में रोहतांग दर्रा हो गया। और इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका बड़ा लाचा दर्रा और आपका शिवकिला दर्रा। ये सभी कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। और अभी हम लोग बात किए थे आपका माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में अवस्थित हैं। तो मैप काफ़ी मतलब एक तरीके से हमें किसी चीज़ को लंबे समय तक याद करने के लिए हमारा योगदान देता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा है। ये 1962 में जो भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ था उसी के बीच में चर्चा में आया था। तो यहीं से पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती थी, लेकिन इसको अब बंद कर दिया गया है। और इस दर्रे को प्राचीन रेशम मार्ग के लिए भी जाना जाता था। और इसके बाद में जेलेपला दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। लहासा तिब्बत की राजधानी है। और ये जो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा हैं ये दोनों दर्रा चुम्बा घाटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है नाथू जली सिक्किम दर्रे में, तो नाथू से हो जाएगा नाथुला दर्रा, जली से हो जाएगा जेलेपला दर्रा। और सिक्किम की जो राजधानी है वो आपका गंगटोक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जस्ट आगे अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है कीबुतु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबुतु है, वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। मैं इन सब के विषय में डिटेल जानकारी भारत के सामान्य भूगोल का जो वीडियो है उसमें मैं दिया हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं
अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे बोमडिला दर्रा है जो तवांग घाटी से तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। और इसके बाद में यहीं पे यांग्याप दर्रा है जहाँ से चीन जाने का मार्ग है। और इसके बाद में ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। और ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसको तिब्बत में कहा जाता है, लिख लीजिएगा, करलुंग जंगपो या सांगपो। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग, असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। और यही ब्रह्मपुत्रा नदी असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। और यदि आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आपका ग्रीनलैंड द्वीप है जो यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। और इसके बाद में बात करते हैं दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इस दर्रे को भारत म्यांमार का परंपरागत दर्रा भी कहा जाता है। और इसके बाद में पांगसाउ दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है। और जो मांडले जेल है आपको याद आ रहा होगा, आधुनिक भारत के इतिहास में आपका जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनको मांडले जेल में बंद किया गया था। और इसी जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य नामक की पुस्तक को लिखा था। अब इसके बाद में इसकी ट्रिक याद करते हैं। अरुण ढीला है, मतलब कह दिया जा रहा है जैसे अरुण ढीला है, लुंज पुंज टाइप का है, तो कोई कह रहा है अरुण ढीला है, आप दी फूक उसको, आप उसको मुंह से फूंक दीजिए वो उड़ जाएगा। तो मतलब ट्रिक मैं बनाया हूँ जैसे, तो आप लोग इसको अपने पे मत लीजिएगा। तो यहाँ पे है अरुण डीला है, आप दी फूक उसको, तो आपका अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डीला से हो जाएगा बोमडिला, आप से हो जाएगा यांग्याप, और दी फूक तो आपका हो जाएगा दीफू दर्रा, उसको से हो जाएगा पांगसाउ दर्रा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए, यहाँ पे जो दीफू दर्रा है थोड़ा इधर हो जाएगा क्योंकि ये जो मैप है मुझे और मैप नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे यही मैप मैं लिया, तो इसको संशोधित कर दीजिए। ये जो दीफू दर्रा यहाँ पांगसाउ दर्रे के ऊपर है, तो आपका बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रे से याद कर लीजिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। और इसके बाद में आपका पांगसाउ दर्रा, और इसके बाद में लेक पानी दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। हम लोग केवल प्रमुख दर्रों की ही बात कर रहे हैं। और जो नाथुला दर्रा, जेलेपले दर्रा, ये सभी सिक्किम में अवस्थित हैं। और इसके बाद में जो तुजू दर्रा है ये मणिपुर में अवस्थित है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और इसके बाद में सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी है ईटानगर। अब देखिए हम लोग बाद में बात करते हैं तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में अवस्थित है, इम्फाल से लापू म्यांमार जाने वाला रास्ता यहीं पर अवस्थित है। और इसके बाद में पालघाट दर्रा केरल में नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में अवस्थित है। और यहाँ से कालीकट से कोयम्बटूर रेल व सड़क मार्ग भी गुजरता है। तो जिन नीलगिरी की पहाड़ी है यहीं पे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी डोडा बेटा अवस्थित है। और इसके बाद में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी जो आपका अनाई मुड़ी है वो आपका अनाई मलाई की पहाड़ी केरला में अवस्थित है। इसी अनाई मलाई की पहाड़ी के बगल में इलायची की पहाड़ियाँ भी केरल में अवस्थित हैं। तो इस तरीके से आपको संपूर्ण जानकारी मिल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद में बात करते हैं भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये पुणे से बेलगांव रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। और थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में अवस्थित है और मुंबई दिल्ली सड़क व रेल मार्ग यहाँ से गुजरता है। तो आप लोग देखिए वीडियो के संबंध में यदि आपका कोई भी सुझाव होगा, यदि वीडियो में कुछ भी आपको लग रहा है कि दूसरे तरीके से होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा संशोधन करके मतलब परिवर्तन करके और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं पालघाट दर्रा है, देखिए केरल में है। नीलगिरी व अनाई मुड़ी की जो पहाड़ी है, अनाई मलाई की जो पहाड़ी है उसके बीच में है। और इसके बाद में यहाँ भोरघाट दर्रा है, थालघाट दर्रा है, ये आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी आपका हो जाएगा मुंबई। और इसके बाद में केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, उसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्त से भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर काफ़ी अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो धन्यवाद।